दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में जो मीडिया हाउस है, वैसे हमारे देश में नहीं दूसरे जगह भी है। ये अमेरिका में भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो गोदी मीडिया है ही। वो ट्रम्प जैसा कहता है वैसे चलता है। और हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पिछले 10-11 साल से मैंने तो ये वो सब चैनल देखती भी नहीं हूँ। और वो लोग न्यूज़ नहीं बॉलीवुड मसाला मूवी परोसते हैं। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी के जरिए तरह तरह की वीडियो देखे दे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दे इस्लामाबाद और पता नहीं कराची तक हमारे सैनिक घुस गए थे और पता नहीं क्या क्या वीडियो चलाए। और ऐसा ना हो कि हमारे जो न्यूज़ हाउसेस है, जो मीडिया हाउस है, वो कभी ये भी परोस दे कि भारत ने चाइना पर कब्जा कर लिया, भारत ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया, भारत ने रूस पर कब्जा कर लिया। ये भी हो सकता है, पर बहुत बड़ी रायता फैल जाएगी, इसीलिए इतना अभी तक दिखाए नहीं। तो गोदी चैनल है ही। तो कुछ यूट्यूबर है वो न्यूज़ परोसते हैं। वो न्यूज़ नहीं, उस न्यूज़ में तथ्य नहीं होता, वो एनालिसिस होता है। एनालिसिस का क्या मतलब है? न्यूज़ हाउस का ये होता है कि कहाँ क्या घटित होता है वो उसको परोस दे। पर वो एक छोटी सी बात, कहीं राहुल गांधी ने कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ के उसका मतलब निकाल के वो परोस रहे, यानी वो मसाला मूवी परोस रहे। एनालिसिस का मतलब क्या है? वो जो सोचते हैं वो दर्शक के ऊपर थोपते हैं कि हमने इस चीज को ये सोचा है, आप इसको यही सच मानिए। अरे भाई, तुम लोग न्यूज़ परोसना है, न्यूज़ देने का काम तुम्हारा है, तुम दे दो, न्यूज़ दे दो तो लोग न्यूज़ देखकर सुनकर वो अपने हिसाब से सोच लेंगे। नहीं, ये आजकल कोई न्यूज़ नहीं परोसता, वो एनालिसिस करते रहते हैं। कई सारे ऐसे चैनल से मैं बाकायदा पैसा खर्च करके इनका सच जानने की कोशिश की और सालों साल इनकी सब्सक्रिप्शन वगैरह सब लिया और इनकी गहराई तक गई और अब मुंह खोल रही हूँ। मतलब पहले जानने के लिए काफ़ी कुछ पैसा खर्च करना पड़ा मुझे इनकी सब्सक्रिप्शन लेने में। तो उनमें से एक चैनल है, क्या कहे, न्यूज़ लंचर। वो सरकार के खिलाफ बोलती थी वो चैनल। और आजकल वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो सरकार के खिलाफ क्या है? सरकार को सवाल पूछना, सरकार की कमियां निकालना, ये लोकतंत्र की जो क्या कहे सुंदरता है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो लड़ रहे हैं अकेला इंसान, कोई उनका साथ नहीं दे रहा। वो कहीं गए, कुछ भाषण दिए, कुछ किए। तो ये जो यूट्यूबर पहले सरकार की जम के खिलाफत करती रही, ये न्यूज़ लंचर। और उसमें 2-3 बैठते हैं बूढ़े बूढ़े पत्रकार। और वो उनमें से एक तो ऐसा है कि अंगूठा ऐसे दिखाकर डायरेक्ट हिट ऐसा करके, मतलब क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वो बॉलीवुड मसाला मूवी। और उनमें से एक है आशीष चित्रंशी। वो तो सरकार की खूब जम के खिलाफत करती रही। और आजकल लगता है कि कहीं से हड्डी मिल गई है, तो जो मुंह में जो हड्डी गई उसकी तो वफादारी निभानी पड़ेगी। तो राहुल गांधी हरियाणा में कहीं जा गए, कुछ
मतलब पब्लिक मीटिंग किए, कुछ कहे, तो वो बोल रहे हैं कि लोग राहुल गांधी से उब गए हैं। उब गए हैं क्या मतलब राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं मतलब वो विचारधारा की लड़ाई है और वो सरकार की कमियों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। ऐसा कोई गणित नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि स्विच टिप दबाए और झट से कुछ ना कुछ हो जाए। इनको तो मसाला चाहिए। तो राहुल गांधी की तरफ से कोई कांड किया जाए और ये सब उसको और तेल मसाले पूरा एकदम कसूरी मेथी और फ्लेवर सब कुछ दे के वो लोगों को परोसे और खूब पैसे कमाए, ऐसा कुछ होता नहीं। और इस तरह की ये जो न्यूज़ लंचर है, ये इस तरह की, और ये पहले कहता था कि हमें आर्थिक मदद करो और हम जो गोदी चैनल जैसे नहीं है कि हमें कोई धन्ना सेठ पालता हो, हम तो लोगों की सहायता से चल रहे हैं। ये सारे कुछ झूठ है, ये झूठ है। ये मेरी ये एक्सपीरियंस है, सालों साल इन लोगों की सब्सक्रिप्शन लेकर इनकी बकवास सुन सुनकर मैं अपनी मुंह खोल रही हूँ। लोग राहुल गांधी से अगर उब जाते ना तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी ना बढ़ जाती। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से ये लोग डरे हुए हैं क्योंकि ऊपर की माले से हड्डी इनके मुंह में डाला जाता है। तो राहुल गांधी से लोग उब गए हैं। उब गए हैं मतलब क्या? कितने साल महात्मा गांधी, नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष बोस जी, वो जो हमारी बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानी नेता थे, वो अंग्रेजों के साथ जब लड़ रहे थे, एक ही बात को जनता के पास कैसे फैलाएं? वो वायरस थोड़ी है, वो कोई इन्फेक्टेड वायरस थोड़ी है कि एक जगह छोड़ दो तो कई एरिया फैल जाए। वो बात है, वो एक बात को अगर एक एरिया में, एक जनसभा में मान लो 10,000 लोग आए, 20,000 आए, 50,000 आए, लाखों लोग भी एक सभा में आ जाए तो कहे तो दूसरे सभा में वही लोग तो नहीं जाएंगे ना, या फिर वो लोग जो सुन कर गए वो दूसरों को जाके सुनाएंगे, ऐसी तो बात है नहीं। तो राहुल गांधी जो मुद्दा है उसको हर एरिया में वो मुद्दे को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यानी एक बात को बार बार वो बोल रहे हैं। तो एक बात को बार बार एक ही जगह पर नहीं बोल रहे हैं, जगह जगह बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी की एक बात मैं अगर बार बार सुनूं तो हो सकता है मुझे थोड़ा ये लगे कि हाँ मैंने ये पहले सुना था, पर मैं उब नहीं जाऊंगी क्योंकि वो इंसान सच्चाई के लिए लड़ रहा है। और ये जो हड्डी निगलने वाले यूट्यूबर, इनकी मैंने देखी है, मतलब सालों साल इनकी सब्सक्रिप्शन लेके इनकी न्यूज़ देख रही हूँ। ईरान न्यूज़ के बारे में हो, ईरान अमेरिका जो वार हुआ उसके मतलब उसमें तथ्य कुछ नहीं होता, एनालिसिस होता है। एनालिसिस का क्या मतलब है? पत्रकार जो सोचता है वो लोगों पर थोपता है। पत्रकार का काम है कि कहीं कोई घटना, दुर्घटना, अच्छा बुरा कुछ हुआ तो वो इस जगह ये हुआ, अगर उसको एनालिसिस आधा घंटा, 1 घंटे का एनालिसिस, ये सब कर करके इस देश का पूरा एकदम बेड़ा गर्क कर दिए है ये लोगों ने। न्यूज़ कुछ होता नहीं है। अगर इतना ही न्यूज़ परोसने की अगर हिम्मत है, इतनी मर्दानगी दिखा रहे हो तो जाओ मणिपुर।
घूमो उस दंगाई एरिया में जाओ। अभी तो बंगाल में काफी दंगे चल रहे हैं, उस दंगे के बीच में जाओ। एसी रूम में बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलना बहुत आसान है। और वो राजकुमार राहुल गांधी, जो उसे क्या कमी है? वो धूप बारिश वो ठंड में पैदल चल चल के इस देश के लिए लड़ रहा है। उसे क्या कमी है? और राहुल गांधी को लालच क्या? राहुल गांधी को अगर कुर्सी की लालच होती तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ना बनते, वो तो काफी यंग टाइम में प्रधानमंत्री बन जाते। अरे यार, राहुल गांधी मेरा घर नहीं चलाता, पर इंसान होने के नाते ठीक है, हम अगर बुरे हैं तो बुरे हैं। अगर हम खुद को अच्छा बोलते हैं तो अच्छाई का साथ ना भी दे तो वो इंसान अच्छाई के लिए लड़ रहा है, इतने बोलने में क्या दिक्कत है? ये जो आशीष चित्रांशी इतना ड्रामेबाज है और उसके साथ 2-3 और है, और क्या क्या अंगूठा दिखाकर क्या क्या ये करके और बढ़िया सा गेटअप बना के, दाढ़ी बाड़ी बना के, मतलब एकदम रौबदार बना के। ये न्यूज लंचर वाले सुन लो, ये न्यूज नहीं, तुम लोग मसाला मूवी परोसते हो। और राहुल गांधी की बातों से कोई उब नहीं गया। राहुल गांधी की बातों से परिवर्तन होने की शुरुआत हुई है। चुनाव कैसे जीतते हैं कैसे हारते हैं वो सबको पता है, उस बात पर मैं नहीं जाती, पर एक परिवर्तन आ रहा है। और जो न्यूज लॉन्चर वाले, ये तुम्हें सता रहा है क्योंकि तुम तक हड्डियां पहुंच चुकी है। जय जगन्नाथ।